Hello engineers, good morning. Today we are going to start the introduction तो खत्म हो गया. We are going into the topic, right? Our first topic is parabola. Last lecture में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है किस तरह से जो कर्व है जो कॉनिक्स है उनका बर्थ हो रहा है, राइट? सो पैराबोला भी एक्सप्लेन कर दिया, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल तो ऑलरेडी कब का उसका बर्थ हो चुका है, राइट? सो आज पूरा दिन हमारा पूरा लेक्चर हमारा रहेगा पैराबोला पे. पैराबोला इज टुडेज हॉट टॉपिक, टुडे स्पेशलिस्ट, ऐसा कहीं पढ़ा होगा आपने. सो टुडे स्पेशल इज पैराबोला. ये जो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको करवाने जा रहा हूं उसकी प्रूफ साथ में देने वाला हूं. प्रूफ करके मैं आपको दूंगा. एक्चुअली प्रूफ एग्जाम में आएगी नहीं और रखी भी नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक पूरा पैराबोला ये देखना जरूरी है. या तो फिर सिर्फ मैं फॉर्मूले लिख दूं तो आपको लंबे हार्ड करना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हो. So first topic is standard equation of parabola. So let us start we are going to prove the equation, standard equation. देखो जब मैंने स्टार्ट किया था तब आपको पता है कि इनका बर्थ किस तरह से हुआ था. एक दड़ी और छड़ी, एक पॉइंट था और एक लाइन थी. पॉइंट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट और लाइन को हमने बोला था फिक्स लाइन नॉट पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट. तो दड़ी छड़ी, तो अभी आपको दो ही चीज को देखनी है, एस और जेड, लाइन और पॉइंट, बाकी कुछ नहीं देखना है. लाइन को हमने फोकस बोला था, सॉरी पॉइंट को हमने फोकस बोला था और लाइन को हमने डायरेक्ट्रिक्स बोला था. ये भी आपको याद है, राइट? तो चलो, वी हैव the focus of the parabola and directrix of the parabola. Taking foot of perpendicular from the S on directrix, which is Z. Z is foot of perpendicular on directrix from the focus. Say ZX line as x-axis, ZS लाइन को x एक्सिस कहो, एंड से ZS रे एज पॉजिटिव x एक्सिस. ZS रे को आप पॉजिटिव x एक्सिस बोलो, एंड से द मिड पॉइंट ऑफ ZS एज ए ओरिजिन. तो ओरिजिन को हम यहाँ पे a नाम देंगे. से द मिड पॉइंट ऑफ ZS ओरिजिन और उससे नाम देना है a. So A is origin. Whenever A is midpoint of ZS, it will be on the parabola. Why? The definition of parabola is what? Set of all the points whose distance from the focus and perpendicular distance from the directrix are same. Means ratio 1. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो 1 है. रेशियो 1 कब होगा? when they are equal. So the distance from the fixed point and perpendicular distance from the fixed line is 1. Ratio of this distances is 1. Then it is called the parabola, set of points. तो यहाँ पे देखो, the distance from focus is equal to the distance from this Z point means directrix, क्योंकि A is midpoint of ZS. Therefore, A will be point of the parabola. Here, A is point of parabola. वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा. पूरी स्टोरी नहीं दे रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैथमेटिकल स्टेप्स हम देखेंगे. Here, A is point of पैराबोला. पैराबोला की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from the fixed point and perpendicular distance from the fixed line are same, or according to definition whose ratio of distance from fixed point and perpendicular distance from fixed line is 1. Ratio 1 तभी होगा जब both the distances are equal. So here A is point of parabola. Let
ZS इक्वल टू 2a, ये हमने सपोज कर लिया। लेट ZS इज इक्वल टू 2a। देखो इतना डिस्टेंस 2a है, कैपिटल ए इज मिड पॉइंट ऑफ ZS, तो मतलब ये हुआ कि A से S का डिस्टेंस और A से Z का डिस्टेंस A हो जाएगा। अगर A से S का डिस्टेंस A है, हमने इस लाइन को x एक्सिस बोला है, तो S के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A0 बिकॉज इट इज ऑन x एक्सिस, therefore y coordinate is 0 and this distance from the origin is a unit, therefore its x coordinate will be a. Similarly ये डिस्टेंस भी a यूनिट है but it is in the opposite direction, means negative side of x axis, so z के कोऑर्डिनेट्स होंगे, therefore coordinates of z minus a0. Let zs is equal to 2a, therefore S is A0 and Z will be minus A0. If ZS is 2A, then if लिखो if ZS is 2A तो भी चलेगा, then S is A0 and Z is minus A0. अब यहां से देखो Z के कोऑर्डिनेट्स माइनस A0 है और दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बिकॉज इट इज डायरेक्ट्रिक्स. If this line is perpendicular to x axis means it is vertical, then the equation of vertical line is x equal to constant. अच्छा, z का x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमारे पास है, मतलब ये हुआ कि लाइन के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स माइनस a होने चाहिए, therefore and equation of directrix will be x is equal to minus a. तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आर a0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी l, x is equal to minus a. ये सब स्टोरी खत्म हो गई। तो अब दो चीज हमारे पास आ गई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस मतलब जो दड़ी थी उसके कोऑर्डिनेट्स, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब जो छड़ी थी उसका इक्वेशन भी आ गया। When you have the coordinates of focus and equation of directrix, you can easily derive the standard equation. So let us start. चलो, suppose P is point of parabola. See, if P is point of parabola, तो उसका जो फोकस से डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा। जितना डिस्टेंस फोकस से है उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा, मतलब ये और ये डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। लेट m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम पॉइंट P. लेट pxy be point of parabola. Let pxy be point of parabola and m is foot of perpendicular on directrix from P. Therefore, coordinates of M B. देखो M is on the directrix, so its x coordinate will be -1 and PM is horizontal line, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी कांस्टेंट होगा, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट y है, so the coordinate y coordinate of M will be y, so M के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -ay. क्लियर पॉइंट?
इतना क्लियर हो गया। अभी देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास आ रहा है के हियर P इज पॉइंट ऑफ पैराबोला, देयरफॉर P से S का डिस्टेंस और P से M का डिस्टेंस इक्वल होगा। सो डायरेक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर SP is equal to PM, that implies SP square is equal to PM square. SP means distance between S and P, so we have distance formula. स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आएगा नहीं। डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट मींस x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर, m के कोऑर्डिनेट से माइनस a y, so x minus minus a means it will be x plus a whole square plus y minus y means 0, so that implies y square equal to x plus a whole square minus ये गया सामने, so x minus a whole square, when you simplify it, it will be y square is equal to 4ax, which is called standard equation of parabola, which is called standard equation of parabola, which is called standard equation of पैराबोला। अब पैराबोला की जो अदाय है, उसके जो नखरे हैं वो हमें देखने हैं इन डिफरेंट वेज। सो कम ऑन, चलो हमारे पास 4 टाइप्स, मतलब उसके टाइप्स 4 है जो 12th में हम ज्यादा यूज करने वाले हैं, पर फिर भी अगर इससे मुलाकात हुई है, आज उनसे हम मिले ही है, तो क्यों ना पूरी डिटेल उसके बारे में ले लें, राइट। चलो फर्स्ट इज y square is equal to 4ax, and if a is greater than 0, our parabola in the market will be like this. Our parabola in the market will be like this. पॉजिटिव x एक्सिस में हो जाएगा अगर a पॉजिटिव है तो। सेकेंड वन इज if the equation is y square is equal to 4ax and a less than 0, तो पूरा हमारा पैराबोला जाएगा नेगेटिव साइड में x एक्सिस की। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आया समझो कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, क्या पैराबोला। 3 if we have x square is equal to 4by, मतलब इंटरचेंज हो गई x एंड y, तो पैराबोला भी हमारा उस रिगार्डिंग चेंज होगा। कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। हे b is positive, so positive side will be the direction of the parabola. And fourth and last, if we have x square is equal to 4by and b is less than 0, it will be कैसा होगा ऐसा होगा। हे हमारा पैराबोला ऐसा होगा, हमारा पैराबोला ऐसा हो। सारे डायरेक्शन में इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स इट इज मूविंग। क्लियर पॉइंट। अभी यहां से एक 2-3 चीज और हमें देखनी है। देखिए फर्स्ट, सी हियर द लाइन passing through the focus and perpendicular to the directrix is called axis of the parabola. First point,
ये सारी चीजें याद रखना। The line passing through the focus and perpendicular to the directrix. Line passing through the focus and perpendicular to the directrix is called axis of the parabola. Perpendicular to the directrix is called axis of the parabola. Axis of the parabola. Here x-axis itself is axis of the parabola. जो x-axis है वही parabola की axis है. It is not necessary कि भाई जो axis हमारी है x-axis and y-axis वही axis बनेगी, may or may not, right? Here x-axis is axis of parabola. Here x-axis is axis of parabola. Clear? Next topic. This is the axis of the parabola and it is parabola. So A is intersecting point of axis and parabola. The intersecting point of axis of parabola and parabola is called vertex of the parabola. Is called the vertex of the parabola. The intersecting point of axis of the parabola, axis of parabola and parabola is called vertex of the parabola. Of the parabola is called vertex of the parabola. One more point, देखो, this is the parabola. If we put the mirror here parallel to axis of the parabola, और अगर मैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो इसकी जो इमेज है वो यही बनेगी. मतलब ये हुआ कि parabola is symmetric along its own axis with respect to its own axis. Parabola is symmetric along its own axis means with respect to its own axis. Clear point? Parabola is symmetric with respect to its own axis. यहां पे देखो x एक्सिस पैराबोला की एक्सिस है
अगर y एक्सिस पैराबोला की एक्सिस हो गई ना तो वो y एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो जाएगा। एक और चीज आपको देखनी है यहाँ पे, देखो किस तरह से, तो मैं ये इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूं। सी इफ द इक्वेशन इज लाइक दिस, y square is equal to 4ax, तो इन दिस काइंड ऑफ इक्वेशन x axis will be axis of parabola, और अगर मेरा इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4by हुआ तो यहां पे देखो जो लीनियर, हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, इट इज ओनली द कर्व इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में यही एक ऐसा कॉनिक, यही एक ऐसा कर्व है कि जिसमें एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक और दूसरा वेरिएबल लीनियर है। वी हैव ओनली द कर्व इन विच one variable is quadratic and another is linear. This is the identity for the parabola. अगर किसी भी इक्वेशन को आप मार्केट में देख लो, समझ लो कि एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, दूसरा वेरिएबल लीनियर है, आप सीधा सीधा उसको बोल दो ओहो यू आर पैराबोला। इट इज ओनली द कर्व। लाइन में देखो बोथ द वेरिएबल्स आर लीनियर। आपके पास सर्कल के इक्वेशंस भी है, बोथ द वेरिएबल्स आर क्वाड्रेटिक। आगे एलिप्स और हाइपरबोला भी देखोगे आप। सिर्फ और सिर्फ पैराबोला एक ऐसा कर्व है जिसमें एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, एक वेरिएबल, और इसके नखरे भी बहुत है। आपको 12th में पता चलेगा कि जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नाम का चैप्टर है जिसमें हमें ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का यूज करना है, सर्कल का भी यूज करना है, लाइंस का भी यूज करना है, तो सबसे ज्यादा सम्स पैराबोला के है। 60% सम्स पैराबोला के है। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें याद रखना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 11th के लिए नहीं समझा रहा हूं, ये सब कुछ 12th में भी उतना ही काम में आने वाला है। सो अगर हमारे पास इक्वेशन होता एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो y एक्सिस पैराबोला होती, मतलब जो लीनियर वेरिएबल है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा। तो देखो यहां पर लीनियर इज x, अब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव x एक्सिस में वो ओपन होगा। x एक्सिस इज एक्सिस, a इज नेगेटिव, सो नेगेटिव x एक्सिस में वो ओपन होगा। x स्क्वायर इक्वल टू 4by, y एक्सिस एक्सिस, b इज पॉजिटिव, पॉजिटिव y एक्सिस में वो ओपन होगा। y एक्सिस एक्सिस एंड b इज लेस देन 0, नेगेटिव x एक्सिस में वो ओपन होगा। तो पैराबोला किस तरह से हमें ड्रॉ करना है ये भी यहां से आपको पता चलेगा। बोलो क्लियर पॉइंट? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारे पॉइंट, सारे डेफिनेशन, ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है, ये फोकस भी आपको याद रखनी है। हाँ, दो चीज और यहाँ पे दिखा दूं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, ये भी आपको याद रखना है। ऑफ फोकस वो है SA0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज L x इज इक्वल टू -a। अभी एक और थियरी हमारी बाकी है। सी एक्चुअली इट इज लास्ट टॉपिक, बट मेरे हिसाब से इट इज सेकंड लास्ट टॉपिक, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम डिफाइन करने से पहले पहले दो तीन चीज मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है कि सपोज वी हैव अ सर्कल एंड इट इज अ लाइन सेगमेंट whose both the end points are on the circle, that's why it is called chord of the circle। अगर ये लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पर है तो वो सर्कल की कॉर्ड बनेगी, राइट? इफ कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर देन इट विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर बनेगा। ये भी हमें पता है
क्लियर पॉइंट. सो एग्जैक्टली लाइक दिस, अगर हमारे पास पैराबोला है and if there is a line segment whose endpoints are on the parabola, then this line segment is called chord of the parabola. अगर वो chord फोकस में से पास होती है then it is called focal chord. It is called focal chord of the parabola. वर्ड्स बराबर याद रखना. So definitions of chord and focal chord, and in the last we will define the latus rectum. First, if अच्छा अभी यहां से स्टार्ट, सॉरी. First, if endpoints of line segment are on the parabola, then the line segment is called chord of the parabola. Then this line segment is called chord of the parabola. If this chord is passing through the focus, then it is called focal chord. If chord is passing through the focus, then it is called focal chord. And if it is perpendicular, if the focal chord is perpendicular to the axis of the parabola, then it is called latus rectum. देखो chord भी है, फोकस में से पास होती है इसलिए फोकल chord है, and it is perpendicular to axis of the parabola, that's why it is called latus rectum of the parabola. And if focal chord is passing through if focal chord is perpendicular to the axis of the parabola, it's my mistake. If focal chord is perpendicular to the axis of the parabola, then it is called latus rectum of the parabola. Clear point? अब यहां पे देखो, here in the diagram you can see L dash is latus rectum. Here line segment L dash is latus rectum. Its length is L dash is either 4a और 4 mod a. अगर ये नेगेटिव है तो आपको 4 mod a लेना है. And the coordinates of endpoints
and the coordinates are, देखो this is vertical line, it is focus, उस कोऑर्डिनेट्स आर a0, मतलब ये वर्टिकल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके x कोऑर्डिनेट ए हो जाएंगे. सो a एंड इट्स लेंथ इट्स 2a, क्योंकि पूरी जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 4a है, तो सेमी लेंथ विल बी 2a to a. सो a to a and l dash will be a minus 2a. These are the extremities, means end points of the lattice rectum. Clear point? तो ये पूरी बात हो गई हमारे लेटस रेक्टम की. सब कुछ आपको याद रखना है. अभी एक टॉपिक जो मैंने बताया था कि एक्चुअली इट इज लास्ट, बट इन माय साइड इट इज सेकंड लास्ट. तो लास्ट टॉपिक में अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो मैंने ये सारी डिटेल आपको जो भी दी वो सब में एक्स एक्सिस वाज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, वो सब बातें की. मान लो कि हमारे पास इक्वेशन में वाई एक्सिस वो एक्सिस ऑफ पैराबोला बन के आ गया, तो वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भी क्या चेंजेस होंगे उसमें. आपको 3 चेंजेस याद रखने हैं. इंटरचेंज ए एंड बी, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, इंटरचेंज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. फर्स्ट इंटरचेंज ए एंड बी, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, इंटरचेंज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. चलो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगा. सी स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो अभी मुझे इंटरचेंज एक्स वाई और ए बी करने, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by. द स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by. गेटिंग और नॉट? द स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by. अब देखो वहां पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स थे a0, यहां पे बनेंगे 0b. मुझे कोऑर्डिनेट भी इंटरचेंज कर रहे हैं ना, राइट? x कोऑर्डिनेट की प्लेस पे y कोऑर्डिनेट, y की प्लेस पे a, x और a के बदले b भी ठिकाना है. चलो वहां पे z के कोऑर्डिनेट्स थे -a0, यहां पे होंगे 0 -b. वहां पे द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था x इक्वल टू -a, यहां पे होगा y इक्वल टू -b, y इक्वल टू -b. अब वहां पे जो लेंथ ऑफ, अच्छा लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हमने लिखे थे a to a minus 2a. सो हियर इट विल बी 2bb. a के बदले b और कोऑर्डिनेट्स भी चेंज करने हैं. सिमिलरली यहाँ पे -2bb. सब कुछ मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया आपको. a के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे भी 0 0 रहेंगे. बोलो क्लियर पॉइंट? अच्छा फोकस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आ गई, आ गई, आ गया. चलो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फोकस विल बी, फोकस s विल बी 0b. डायरेक्ट्रिक्स l will be y is equal to -b. Length of latus rectum l dash 4b or 4 mod b, and endpoints of the latus rectum are 2bb and l dash -2bb. Here y axis will be the axis of the parabola. तो सब कुछ यहाँ पे अगर देखो y एक्सिस एक्सिस बन गया. मैंने अभी आपको बताया कि जो लीनियर टर्म होगी that will be the axis of the parabola in x square equal to 4by. Here y is linear, so y axis will be the axis of the parabola. अगर b पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की ओर ओपन होगा, अगर b नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की ओर ओपन होगा. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. एवरीथिंग फॉर द पैराबोला आई हैव गिवन. सो आपको ये रिवाइज करना है क्योंकि सारी थियरीज मैंने कंप्लीट कर दी. एंड रिमेंबर इट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट ऑल द सम्स ऑफ द पैराबोला. तो पूरा प्रिपेयर करके आना. आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे खत्म हो रहा है. हो सके तो 1-2 बार रिवाइज करना.
Okay, see you. Bye bye. Tata.